Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में जो है हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का पार्ट जो है 9 पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम पार्ट 8 तक जो है पढ़ चुके हैं। पार्ट 9 में जो है आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और जो है 360 प्लस माइनस थीटा के बारे में पढ़ेंगे। जो है कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और जो है 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा का फार्मूला जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए, इसको निकालने के लिए जो है हम जो है आपको जो है 3 ग्राफ बताएंगे। उन तीनों ग्राफ को आप याद रखिएगा, तो फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर उन तीनों ग्राफ को जो है आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपको जो ये 66 फार्मूले अभी निकाले जाएंगे जो है इसको जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जो है हम ये पहला ग्राफ जो है आपके सामने दिख रहा है कि ये जो है आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। देखिए, पहले वाले ग्राफ से आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो जैसे जो है अगर बात की जाए प्रथम चतुर्थांश का, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका जो है 0 डिग्री पे है। जो ही 0 डिग्री से अधिक होगा, मतलब 0 अंश से जितना अधिक होगा वो ऐसे ऊपर चला जाएगा। और ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितने का है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है कि नहीं? देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, 90 डिग्री का है, अर्थात क्या है, समकोण है। इसका मतलब कि जो 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से कम होगा वो जो है आपका किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा कि नहीं। जो ही जो है आपका क्या हुआ कि 90 अंश से ज़्यादा हो गया और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 अंश का होगा कि नहीं, मतलब 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ही जो है आपका 90 से ज़्यादा हुआ और 180 अंश से कम जो है वो किस में आएगा, जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। बात की जाए तृतीय का, तो तृतीय में क्या होगा, ये 180 से ज़्यादा और 270 से कम रहेगा, तो ये आपका किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। देखिए, जो ही जो है आपका क्या हुआ, 270 प्लस हो गया और कहाँ तक, 360 माइनस तक जो है अगर रहेगा तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। देखिए, 90 माइनस थीटा जो है आपका किस में हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया। और जो ही जो है आपका 90 प्लस थीटा हो गया वो क्या हो गया, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में हो गया। और कहाँ तक रहेगा इसमें, 180 माइनस थीटा। जो ही क्या हुआ, 180 प्लस हो गया, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और कहाँ तक रहेगा, 270 माइनस थीटा। जो ही जो है आपका 270 प्लस थीटा हो गया वो क्या हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और यहाँ पे कहाँ तक रहेगा, 360 माइनस थीटा। और जो ही 360 प्लस थीटा हो गया वो फिर क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। तो इसका मतलब क्या आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट ग्राफ से आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में है। जैसे आपका 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा जो है ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। और जो है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। और 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। और 270 प्लस थीटा और जो है 360 माइनस थीटा जो है आपका
फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो पहले ग्राफ से जो है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब देखिए हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं कि दूसरे ग्राफ में क्या है। देखिए दूसरा ग्राफ आपका क्या है, जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका कौन सा है, फोर्थ है। देखिए दूसरे जो है ग्राफ में आपको क्या याद रखना है कि कौन पॉजिटिव होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये सब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसमें कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। जैसे जो है अगर बात की जाए तो साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और लास्ट में आपका कोसेक थीटा। वैसे जो है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में भी रहेगा साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसी प्रकार से आपका फोर्थ में भी रहेगा साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर वैसे जो है आपका फोर्थ में रहेगा साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और जो है आपका कोसेक थीटा। तो दूसरे ग्राफ में आपको यह याद रखना है कि इसमें कौन जो है पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, सभी जो है पॉजिटिव होता है। और सेकंड कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और थर्ड में आपका जो है टेन पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल काट होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और सब क्या होंगे निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से इसमें भी और सब निगेटिव हो जाएगा। और बात आई फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो इसमें जो है आपका कास पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल जो है सेक होता है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा और सब क्या होंगे निगेटिव। तो अब इसको हमको किस प्रकार से याद रखना है, जैसे जो है हम भूल सकते हैं कि किसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो उसके लिए जो है आपकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक द्वारा जो है आप याद रख सकते हैं कि जो है कैसे जो है हम इसको याद रखें कि किसमें कौन पॉजिटिव होता है। वो ट्रिक क्या है आपका, वो ट्रिक है जो है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। देखिए कितनी शानदार ट्रिक है जो है ये, क्या है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब क्या सभी विद्यार्थी कॉफी ले लें। तो ऑल मतलब क्या हो गया सभी, सभी मतलब कि सब क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। स्टूडेंट मतलब यस, यस मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक क्या हो गए पॉजिटिव हो गए और सब क्या हो गया निगेटिव हो गया। उसी प्रकार से आपका टेक है, टेक टी है तो टेन
tan और उसका रेसिप्रोकल काट हो गया, तो tan और काट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव। यहाँ से आपका क्या है कॉफी है, तो C से क्या हो गया आपका कास और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो कास और सेक पॉजिटिव होंगे और सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको याद हो गया होगा कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अगर जो है इसी को हम दूसरे तरीके से याद करें तो किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, या फिर क्या ट्रिक है जो है अदर ट्रिक भी इसके लिए है, वो क्या है उसको भी देख लीजिए। सभी लोग देखिए क्या लिखा गया है, सभी लोग सटक गए। ठीक है, ये क्या ट्रिक है जो है सभी लोग सटक, देखिए सभी लोग सटक गए। देखिए सभी लोग मतलब सब पॉजिटिव हो गए, यस स मतलब क्या हो गया आपका साइन और ये, और टी से आपका जो है tan हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल काट, और सी से आपका क्या हो गया कास और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा। तो ये जो है दूसरा जो है याद करने का तरीका था। देखिए तीसरा जो है इसको जो है हम कैसे याद कर सकते हैं, तीसरा तरीका क्या है याद करने का, तीसरा तरीका जो है आपका है ऑल सर प्लीज केयरफुली। देखिए दूसरा तीसरा जो है बहुत शानदार ट्रिक क्या है इसका याद करने का कि ऑल सर टेज केयरफुली। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, ऑल मतलब सभी हो जाएगा और यस है तो आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल जो है क्या होता है कोसेक, फिर टीच में टी है तो tan और उसका रेसिप्रोकल काट, और केयरफुली में सी है तो कास और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया से। तो इस प्रकार से जो है आप दूसरे ग्राफ को याद रख सकते हैं। हमने 3 ट्रिक बताया जो है, पहला ट्रिक क्या था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, दूसरा ट्रिक था सभी लोग सटक गए, तीसरा ट्रिक जो है आपका था जो क्या है ऑल सर टीच केयरफुली। ये जो है 3 ट्रिक द्वारा जो है हम आपको बताएं कि किस प्रकार से दूसरे ग्राफ को आप याद रखेंगे। अब बात आती है तीसरे ग्राफ की कि तीसरे ग्राफ में जो है हम क्या याद रखेंगे। देखिए तीसरे ग्राफ में आपको यह याद रखना है कि कब जो है चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है। तो आप 2 चीज लिखेंगे, चेंज और नो चेंज। देखिए चेंज और नो चेंज, देखिए जब आपका एंगल जो है आपका 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तब क्या होगा चेंज होगा। अगर जो है आपके ये 4 एंगल रहेंगे, क्या जो है 90 प्लस माइनस थीटा 2 ये हो गया और 270 प्लस माइनस थीटा 2 ये हो गए, मतलब अगर ये चारों एंगल रहेंगे तो आपका क्या होगा जो साइन है साइन थीटा जो है वो कास थीटा में चेंज हो जाएगा और कास थीटा जो है साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है tan थीटा जो है आपका cot थीटा में चेंज हो जाएगा, cot थीटा जो है
tan थीटा में चेंज हो जाएगा, और sec थीटा जो है cosec थीटा में चेंज हो जाएगा, और cosec थीटा जो है sec थीटा में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर ये चारों एंगल रहेंगे तो साइन जो है कास में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, टैन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में, सेक आपका कोसेक में, कोसेक जो है सेक में। अब बात आती है नो चेंज में, तो इसका मतलब कि अब ये चार एंगल हो गए, बचे चार, कौन कौन से? 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये जो आपके चार एंगल हैं इसमें क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या? आपका जो साइन थीटा है वो जो है साइन थीटा में ही रहेगा, काश थीटा में ही रहेगा, और आपका जो है टैन थीटा जो है टैन थीटा में ही रहेगा, और कॉट थीटा जो है कॉट थीटा में ही रहेगा। और जो है तीसरा जो है आपको अगला जो है कॉट के बाद आपका सेक आ गया, तो सेक थीटा जो है सेक थीटा में ही रहेगा, और कोसेक थीटा जो है आपका कोसेक थीटा में ही रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर जब एंगल जो है आपका क्या हो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा होगा, तो उस समय आपका नो चेंज होगा। मतलब जो जैसे साइन रहेगा तो साइन में ही रहेगा, कास रहेगा तो कास में ही रहेगा, और टैन रहेगा तो टैन, काट का काट ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, और कोसेक थीटा का कोसेक थीटा ही रहेगा। देखिए जो आपके तीन ग्राफ हो गए। पहले ग्राफ से आपको ये याद रखना है कि जो है कि कौन सा एंगल किस कोऑर्डिनेट में है, मतलब किस चतुर्थांश में है। दूसरे ग्राफ से आपको यह याद रखना है कि उस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन जो है निगेटिव होता है। और जो है जो तीसरा ग्राफ मतलब जो लास्ट ग्राफ है उससे आपको यह याद रखना है कि किस एंगल में जो है वो चेंज होगा और किस एंगल में चेंज नहीं होगा जो है। अब जो है हम देखते हैं कि जो है फार्मूला किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो चलिए अब जो है हम 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है निकालेंगे। उसका क्या फार्मूला होता है? जैसे जो है आपका यहाँ पे कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो 90 माइनस थीटा के हैं। पहला क्या है आपका साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा जो है कास 90 माइनस थीटा, तीसरा जो है टेन 90 माइनस थीटा और काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको जो है हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको क्या बताया गया है कि पहले ग्राफ से जो है आपको ध्यान देना है कि ये 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है। तो 90 माइनस थीटा जो है आपका क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आपका साइन होता है वो दूसरे वाले ग्राफ से क्या होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और तीसरे वाले ग्राफ से ध्यान देंगे कि 90 माइनस थीटा में क्या चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम बताए हैं कि 90 माइनस थीटा में जो है आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाता था, कास थीटा में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कास थीटा हो गया। उसी प्रकार से ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है पहले ग्राफ से जो है, और दूसरे ग्राफ से जो है आपका उसमें क्या है, कास जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और 90 माइनस थीटा में तीसरे ग्राफ से जो है क्या होता है, चेंज, कास किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इसका मतलब कि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से जो है देखिए फर्स्ट वाले ग्राफ में जो है सब पॉजिटिव होते हैं, बताया गया है कि आल होता है, आल पॉजिटिव। तो अब टैन है, टैन जो है किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉट में। तो टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट थीटा। उसके बाद काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा।
तो इस प्रकार से ये हो गया जो है आपका 90 माइनस थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला जो है किस प्रकार से निकाला जाएगा, ये हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम, इसके प्लस वाले में देख लेते हैं, मतलब कि अगला जो है एंगल जो है आपका 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का जब हम निकालेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए ये 6 हुआ था, अगला जो है आपका 7, फिर 8, 9, 10, 11 और 12। तो 12 वाले में क्या है, आपका ये प्लस एंगल रहेगा इसमें। तो इसका मतलब जो है अब आपको क्या करना है कि साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला निकालना है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए जो है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जो है पहले ग्राफ से आपका किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। और दूसरे वाले ग्राफ से जो है क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो है आप इसको क्या लिखेंगे, प्लस। और 90 प्लस थीटा में जो है तीसरे वाले ग्राफ से क्या होगा, साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कास में। तो ये कास थीटा, इसका मतलब कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कास थीटा। अब देखिए ये आपका जो है 90 प्लस थीटा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कास क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है। और कास किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। उसी प्रकार से जो है आपका tan का निकालेंगे तो tan भी क्या होता है, माइनस होता है, वो tan जो है किस में चेंज हो जाएगा, काट थीटा में। और काट का क्या, काट भी माइनस होता है, वो आपका जो है किस में चेंज हो जाएगा, tan में। फिर जो है आपका सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये सेक भी क्या होता है उसमें माइनस होता है, और 90 प्लस थीटा जो है में चेंज होता है, तो चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस होगा। और कोसेक जो है किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए बच्चों, आप लोग के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि सर आपने बताया कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कास को पॉजिटिव लिखे हैं और सेक को पॉजिटिव लिखे हैं, ऐसा क्यों। देखिए ये जो है सबके दिमाग में आना चाहिए और इसको इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए देखिए जो हम चेंज कर रहे हैं ये क्या, इसके सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, मतलब जो इधर साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक लिखा गया है इसके सापेक्ष चेंज कर रहे हैं। तो ये साइन है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हुआ। ये कास है, कास जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव। इधर क्या आ रहा है, इधर कास साइन इधर कुछ भी है उससे हमसे नहीं मतलब है, हमको जो है इसके सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, तो इसी को मतलब ध्यान में रखना है और इसी के हिसाब से यहाँ पे प्लस और माइनस करना है। इधर क्या आ रहा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब 12 फार्मूले हो गए जो है। अब जो है अगला फार्मूला जो है यहाँ पे आप 13 से देखिए जो है। अब एंगल क्या हुआ, अभी हम किसके किसके बारे में पढ़े, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा का जो फार्मूला था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है 180 माइनस थीटा के बारे में पढ़ेंगे कि 180 माइनस थीटा में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो ये 90 माइनस थीटा 90 नहीं, ये जो है आपका 180 माइनस थीटा है। तो 180 माइनस थीटा में क्या होगा जो है आपका, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हम बताए हैं तीसरे ग्राफ से कि जो 180 होता है 180 में जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब एंगल जो है आपका 180 माइनस थीटा रहे तो उस समय क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। और कास क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है,
और tan भी निगेटिव होता है, cot भी निगेटिव होता है, sec भी निगेटिव होता है, cosec क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos का cos ही रहेगा क्योंकि 180 माइनस थीटा में नो चेंजिंग, और tan का क्या रहेगा, tan थीटा ही रहेगा, और cot का जो है आपका cot थीटा ही रहेगा, sec का आपका sec थीटा, और cosec का क्या होगा, cosec थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, और कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा। तो इस प्रकार से ये आपका जो है 180 माइनस थीटा के फार्मूले हो गए। अब जो है हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा की, ठीक है। तो ये 18 हो गए। अब आगे जो है आपका 19 से 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो हमको अब जो है 180 प्लस थीटा के सभी त्रिकोणमिति अनुपात का जो है फार्मूला पढ़ना है। कैसे, देखिए अब ये जो है 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा जो है पहले ग्राफ से किस कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में जो है आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हम फार्मूला आपको जो ट्रिक बताए हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो पहले वाले में सब पॉजिटिव था, दूसरे वाले में स्टूडेंट मतलब यस साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव था, तीसरे वाले में टेक था, टेक मतलब टी से हो गया आपका टैन, टैन और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया काट, तो वो क्या हो गए आपके पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है आपका सिर्फ जो है टैन और काट ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सब क्या होगा, निगेटिव, ठीक। अब 180 प्लस थीटा है, तो ये थर्ड ग्राफ से जो है आपका क्या होगा, 180 प्लस थीटा में जो है नो चेंजिंग होती है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, और कास थीटा का क्या रहेगा, कास थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा। उसी प्रकार से टैन का भी निकालेंगे, तो ये टैन थीटा हो जाएगा, और इसका काट थीटा होगा, और सेक का सेक थीटा ये होगा, मतलब ये माइनस के साथ, और कोसेक का जो हो जाए माइनस आपका। तो इस प्रकार से ये आपके 24 फार्मूले हो गए। अभी जो है आपको आगे भी पढ़ना है, तो अब जो है हम 270 माइनस थीटा के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे जो है। तो ये देखिए आपका साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है आपका, ये जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका जो है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, कास क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, टैन जो है पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल काट है तो भी पॉजिटिव, और सब क्या होंगे आपके निगेटिव होंगे। तो 270 माइनस थीटा में आपका तीसरे ग्राफ से क्या होगा, 270 माइनस थीटा में जो है ये चेंज होता है, चेंज होने का मतलब क्या हो गया, साइन आपका कास थीटा में चेंज हो जाएगा, कास थीटा जो है आपका साइन में चेंज हो जाएगा, और टैन जो है आपका काट में चेंज हो जाएगा, काट जो है आपका टैन में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है क्या होगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक जो है क्या होगा आपका सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 30 फार्मूले हो गए। अगला जो है अब इसी 270 प्लस थीटा के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो 270 प्लस थीटा के बारे में देखते हैं। तो देखिए 270 प्लस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो है देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा जो है किस कोऑर्डिनेट में आएगा आपका जो है
फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या बताया गया है, कॉफी बताया गया है। कॉफी मतलब कास, सी से हो गया आपका कास और उसका रेसिप्रोकल सेक। कास और सेक पॉजिटिव होंगे तो कास और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा में जो आपका चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास थीटा में। कास थीटा आपका जो है साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और टैन थीटा जो है कॉट थीटा में चेंज होगा। कॉट थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। फिर सेक थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा जो है आपका सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस कास थीटा, और कास 270 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार से ये हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा के बारे में पढ़ेंगे कि 360 माइनस थीटा का जो है फार्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है। तो 360 माइनस थीटा ये है। तो 360 माइनस थीटा जो है वो जो आपका किस कोऑर्डिनेट में आता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है आपका कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, कास और सेक पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो और तीसरे ग्राफ से आप 360 माइनस थीटा जो है उसमें क्या होता है, आपका चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा का क्या होगा, आपका साइन थीटा ही रहेगा। और कास 360 माइनस थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस कास थीटा। टैन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। और काट 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। फिर जो है सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस सेक थीटा। और कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये हो गए आपके जो है 360 माइनस थीटा के फार्मूले। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जो है अब 360 प्लस थीटा के बारे में देखेंगे कि 360 प्लस थीटा का जो है फार्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये 42 तक हो गया आपका जो है, आगे जो है 43 से। तो ये प्लस का 360 प्लस थीटा का। तो 360 प्लस थीटा, ये देखिए 360 प्लस थीटा ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी पॉजिटिव होता है। और 360 प्लस थीटा में जो है या फिर 360 माइनस थीटा हो, जो भी होगा उसमें नो चेंजिंग होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या रहेगा, आपका साइन रहेगा। कास का आपका कास थीटा ही, टैन का आपका टैन थीटा ही रहेगा। काट का जो है काट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का जो है आपका कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हम जो है 48 फार्मूला जो है पढ़ें। अभी जो है इसमें 18 फार्मूले और हैं जिसको जो है हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।